दोस्तों, हम आपको भारत के कई गैंगस्टर्स और उसके एनकाउंटर्स की कहानी को सुना चुके हैं, लेकिन आज हम आपको सरहद पार की एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर गुजरात के हंज गांव में एक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। यह अपनी तरह का एक ऐसा एनकाउंटर था जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा बटोर रहा है। एक गैंगस्टर को मारने के लिए पाकिस्तानी फोर्स अपने कई बटालियन को खड़ा कर दिया और साथ में हेलीकॉप्टर से भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में जो गैंगस्टर टारगेट पर था उसका नाम है फैजल जट्ट। आखिर कौन था फैजल जट्ट और उसे मारने के लिए पाकिस्तानी सेना को इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों करना पड़ा? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में गुजरात नाम का एक शहर है और इसी के पास हंज नाम का एक गांव है। इसी गांव में फैजल शहजाद नाम का एक शख्स रहता था। इसे फैजल जट्ट और फैजल हंज के नाम से भी जाना जाता है। फैजल जट्ट एक आपराधिक छवि का शख्स था जो अपने इलाके में मुख्य रूप से ड्रग्स डीलिंग में शामिल था। पिछले कई सालों से फैजल इस धंधे में शामिल था और वह पाकिस्तान के कई हिस्से में ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। देखते ही देखते इसका नेटवर्क इतना मजबूत बन गया कि उसे अब पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा था। इसी पॉलिटिकल सपोर्ट को माध्यम बनाकर उसने इलाके के पुलिस को भी अपनी तरफ मिला लिया। फैजल जट्ट अवैध ड्रग्स डीलिंग से खूब पैसा कमाता और इन्हीं पैसों से वह पुलिस को रिश्वत भी देता। देखते ही देखते फैजल जट्ट पूरे इलाके में अपनी धौंस जमा चुका था। वह अपने गांव से लेकर आसपास तक के गांव को भी कंट्रोल करने लगा था और अब वह इतना ताकतवर बन चुका था कि अपने इलाके के पुलिस वाले को भी कुछ नहीं समझता था। फैजल जट्ट के पास अपना खुद का एक गैंग भी बन चुका था, जिसके पास एक से बढ़कर एक मॉडर्न हथियार भी आ चुके थे। वह एक तरीके से इलाके के पुलिस को भी मैनेज करने लगा था। फैजल जट्ट खूब पैसा कमाता और इसी के बूते वह अपनी समानांतर सरकार चलाता। फैजल जट्ट पर स्थानीय स्तर पर ड्रग्स माफिया चलाने का आरोप था। ऐसा बताया जाता है कि उसने नशीली दवाओं के व्यापार के क्षेत्र से खूब पैसा और राजनीतिक पकड़ बनाया। उसके खिलाफ हत्या, ड्रग्स स्मगलिंग और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने जैसे कई गंभीर आरोप दर्ज थे। वह न केवल ड्रग स्मगलिंग में सक्रिय था, बल्कि उसने स्थानीय लोगों पर भी अपना खौफ जमाया हुआ था। ड्रग्स के व्यापार और पॉलिटिकल समर्थन के कारण वह लंबे समय तक बचता रहा। ये सब कुछ चल ही रहा था कि फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे फैजल जट्ट का यह बड़ा सा साम्राज्य अब बिखरने वाला था। हुआ ये था कि कुछ दिनों पहले फैजल जट्ट पर पाकिस्तान एलिट फोर्स के एक बड़े अधिकारी की हत्या और दूसरे को घायल करने के आरोप लगे। यह मामला उसके खात्मे की शुरुआत साबित हुई। जब यह घटना हुई तो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया और फिर उसके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। इसके लिए पुलिस पहले फैजल जट्ट के घर को गिराने गई थी ताकि उसके ड्रग स्मगलिंग के अड्डों को खत्म किया जा सके। पुलिस के अनुसार फैजल जट्ट ने पुलिस को चकमा देने के लिए हाल ही में एक पक्का मकान बनवाया था। जैसे ही घर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, अंदर से फैजल ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को लग गया कि यह कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होने वाला है। इसके बाद अब पुलिस ऑपरेशन के दौरान भारी बैकअप बुलाया और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। फिर पूरी प्लानिंग के बाद 18 दिसंबर 2024 को हंज गांव में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने फैजल के घर की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, अंदर से गोलियां चलने लगी। ऑपरेशन इतना गंभीर था कि पुलिस को अतिरिक्त मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी मंगवाना पड़ा। इस मुठभेड़ के दौरान हजारों राउंड फायरिंग और दर्जनों आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिर अगले दिन यानी कि 19 दिसंबर 2024 को सुबह करीब 7 बजे लगभग 18 घंटे तक चलने वाली गोलीबारी के बाद पुलिस को 4 लोगों के शव मिले। इस एनकाउंटर में फैजल जट्ट मारा गया और उसके साथ मारे गए अन्य लोगों में उसका 20 वर्षीय भतीजा सफी उल रहमान और उसके 2 साथी नाविद अख्तर और नोमी शामिल थे। इन चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल में भेजा गया। यह एनकाउंटर अपने आप में ही एक मिसाल बन गया।
पाकिस्तान के इतिहास का यह पहला ऑपरेशन था जिसे 18 घंटे तक अंजाम दिया गया और इसमें हेलीकॉप्टर से भी गोलियां बरसाई गई। इतना ही नहीं, इस एनकाउंटर में कुल 50,000 राउंड से भी ज्यादा फायर किया गया, जिससे फैजल जट के घर का पूरा जनाजा निकल गया। इस वीडियो फुटेज में जो आपको घर का यह हाल दिख रहा है, यह वास्तव में गोलियों के निशान है, जिससे यह घर पूरी तरह से छलनी हो गया है। पाकिस्तान में इस तरह का ऑपरेशन हमें उत्तर प्रदेश के विकास दुबे की याद दिला रहा है, जिसके साम्राज्य को कुछ इसी तरह से खत्म किया गया था, लेकिन उसमें हेलीकॉप्टर का नहीं बल्कि बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान एक ड्रग डीलर से इतना परेशान हो चुका था या मामला कुछ और ही हो सकता है? खैर, आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।